हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने किया था परमानेंट मैग्नेट तक, सोलिनॉइड इलेक्ट्रोमैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। नाउ वी विल प्रोसीड द फर्दर टॉपिक दैट द फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अगर हम कोई भी कंडक्टर जिसमें से करंट पास करें उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ये किसने बताया था फर्स्ट टाइम? ये हमें बताया था माइकल फैराडे ने। ध्यान से देखना बेटा। ओर्स्टेड प्रूव्ड दैट द करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सर्ट फोर्स ऑन ए मैग्नेटिक फील्ड सो द करंट मेक द मैग्नेट मूव। हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड ने हमें ये बताया। एंड्री मैरी एम्पियर सजेस्टेड दैट मैग्नेट मस्ट एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। और एंड्री मैरी एम्पियर ने बताया कि मैग्नेट भी क्या करेगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा। न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग भी आता है ये। ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। जब करंट कैरिंग कंडक्टर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या करता है बेटा, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इट वॉज ऑल्सो प्रूव्ड बाय द साइंटिस्ट माइकल फैराडे दैट व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड द कंडक्टर एक्सपीरियंस फोर्स विच मेक्स इट मूव। ये देखिए बेटा, हमने एक एल्यूमिनियम रोड ए बी सस्पेंड किया जो कि हमने फिगर में शो कर रखा है। हमने इसका एक टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया और दूसरा पॉजिटिव से। जैसे ही हमने इसमें करंट पास किया, ये जो रोड ए बी है ये डिस्प्लेस हो गई। इस रोड ए बी की डिस्प्लेसमेंट को नोट किया हमने। अब हमने क्या किया बेटा, डायरेक्शन ऑफ द रोड नोट किया कि किस डायरेक्शन में थी। नेक्स्ट टाइम हमने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी, यहाँ पॉजिटिव से और नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया और यहाँ से करंट पास किया। द रोड ए बी ऑल्सो डिस्प्लेस बट दिस टाइम इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट विल रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस। मतलब करंट की डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होती है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से फोर्स चेंज होता है। दैट इज। और अब हमारे पास आते हैं फैक्टर्स। What happen if the current in the road increase? Answer: the force experience increase, the displacement of the road increase. What happen? The magnetic field increase. As the magnetic field increase, the force increase because it is directly proportional. So the road displacement also increase. What happen if the length of the aluminium rod increase? Answer: the force directly proportional to length. So the force experience increase. From equation 1, 2 and 3 we get F directly proportional to BIL। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के हम क्या लगाते हैं, K, जिसकी वैल्यू क्या है, इक्वल टू 1। तो हमारे पास आ गया F इज इक्वल टू BIL। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, करंट और लेंथ ये फैक्टर हैं जो फोर्स को इंक्रीज कर सकते हैं बेटा। इनकी फैक्टर से क्या होता है, फोर्स इंक्रीज की जा सकती है। नाउ it is observed that the road get deflected when the current is passed through the road AB. This deflection is caused by the force acting on the current carrying rod AB. This force exerted by the magnet on the road. ये मैग्नेट ने रोड पे फोर्स लगाई और रोड में भी मैग्नेटिक फील्ड था, तो मैग्नेट से इंटरैक्ट हुआ तो वो डिस्प्लेस हो गया। Now by reversing the direction of current, it is observed that the road deflected in opposite direction. इसका मतलब हमें क्लियर हो गया। This shows that the direction of force depend upon the direction of current and the direction of magnetic field. और ये डायरेक्शन किससे एक्सप्लेन की जा सकती है? इसे एक्सप्लेन किया J.A. फ्लेमिंग ने, जिसे नाम दिया गया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा रूल है ये? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या करता है, देखिए बेटा, ये आप अपना लेफ्ट हैंड लीजिए, यहाँ पर क्या बनाइए बेटा, F, यहाँ पर B और यहाँ पर I, ठीक है, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। और यहाँ पर ये तीनों बना करके आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ ये शो करते हैं थंब मैग्नेटिक फील्ड का। यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन यानी कि फोर्स एक्सपीरियंस, और ये शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड, बी मैग्नेटिक फील्ड होता है बेटा। और यहाँ पर हम आई मेंशन करेंगे, आई क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट। इस रूल के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे बेटा, स्ट्रेच योर लेफ्ट हैंड, इस तरह से स्ट्रेच योर लेफ्ट हैंड इन सच अ वे दैट the forefinger, the central finger and the thumb are mutually perpendicular to each other। ये देखिए बेटा, perpendicular है exactly। फिर if the forefinger shows the direction of magnetic field, ये क्या बताती है, magnetic field।
द सेंट्रल फिंगर या मिडल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये करंट बताता है। देन द थंब विल पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर या फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर। तो इसे हम कैसे याद रख सकते हैं बेटा, सेंट्रल फिंगर सी करंट शो करती है, फोर फिंगर एफ फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड शो करता है, और थंब एम यानी कि मोशन ऑफ कंडक्टर शो करता है। एम यहाँ से वर्ड ले लिया, मोशन ऑफ कंडक्टर। और हमने अभी बताया था एफ इज इक्वल टू बी आई एल और बी इज इक्वल टू एफ अपॉन आई एल। निकोला टेस्ला ने इसके यूनिट दिए, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर इज इक्वल टू टेस्ला। न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर इज इक्वल टू टेस्ला। 1 Tesla is a unit force exerted when the 1 ampere current pass through the 1 meter rod और 1 meter conductor। एक बार फिर से बता रहा हूँ, F इज इक्वल टू बी आई एल और आई एल को नीचे ले जाओ तो F अपॉन आई एल इज इक्वल टू बिल। निकोला टेस्ला ने क्या बताया कि जब 1 न्यूटन फोर्स कब लगेगी, जब 1 एम्पियर करंट 1 मीटर की वायर से पास करेंगे। सो 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर इज इक्वल टू 1 टेस्ला। निकोला टेस्ला ने ये यूनिट्स दिए थे बेटा। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ये एप्लीकेशंस क्या हैं, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस सच एज इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सच एज गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, एमीटर हैव बीन प्रिपेयर्ड ऑन फोर्स एक्सपीरियंस बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर। इसी के ऊपर बेस्ड हैं सारे बेटा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक मोटर, जो आज का टॉपिक है बेटा। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, डिफाइन इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, एक मैकेनिकल डिवाइस है, रोटेटिंग डिवाइस है, जो हम करंट पास करते हैं उसे मोशन में ले आती है, यानी कि करंट के कारण फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है। कौन कौन सी मोटर्स हैं बेटा, 2 तरह की मोटर है, एक एसी अल्टरनेटिंग करंट और एक डीसी डायरेक्ट करंट। ये जो हमारे घरों में कॉमनली यूज़ होती है, ये बैटरी में, सेल में, टॉयज़ में यूज़ होती है। आपके सिलेबस में ये डीसी मोटर है बेटा। डीसी मोटर, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर, सबसे इंपॉर्टेंट है इसका प्रिंसिपल क्या है बेटा, ध्यान देना। वही जो हमने फोर्स एक्सपीरियंस किया था वही यहाँ लिखना है। ये हमने क्या लिया बेटा, एक मैग्नेट लिया है, ये इसका नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट है और यहाँ पर क्या है, साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। और ये हमने सेंटर में एक रेक्टेंगुलर कॉइल ए बी सी डी लिया है, आर्मेचर कॉइल लिया है ए बी सी डी। इसका एक टर्मिनल रिंग R1 से और दूसरा R2 से कनेक्टेड है। ये स्प्लिट रिंग्स हैं R1 एंड R2। हमने क्या किया, एन इलेक्ट्रिक मोटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन करंट इज पास थ्रू ए कॉइल, ये री ए बी सी डी, व्हेन करंट इज पास थ्रू ए कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जब हम इसे क्या रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है, करंट इज पास थ्रू कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड, इट विल एक्सपीरियंस फोर्स। ये क्या एक्सपीरियंस करेगी, फोर्स, क्योंकि इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड आ गया, इसमें भी आ गया, लेकिन ये मैग्नेट स्ट्रॉन्ग है और ये कॉइल इसके कंपैरेटिवली वीक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। तो इसका फोर्स इसके ऊपर लगता है, इसका इसके ऊपर, तो ये स्ट्रॉन्ग होने के कारण इसको मूव करवा देगा। इट विल एक्सपीरियंस फोर्स दैट मेक्स इट मूव, तो ये घूमने लगती है इस तरह से, लाइक दैट। द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज गिवन बाय द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन कौन एक्सप्लेन करेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जो कि अभी हमने पीछे एक्सप्लेन किया था। इसमें हम डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसे एक्सप्लेन करते हैं, देखिए। ये हमने क्या किया, रिंग R1 कनेक्ट कर दिया ब्रश B1 से। ये ग्रेफाइट या कार्बन का ब्रश है जो सॉफ्टली कॉन्टैक्टेड। ये जो R1 है ये AB के साथ वेल्डेड है और R2 CD के साथ वेल्डेड है। और यहाँ से हमने क्या किया, इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव से बैटरी और की के साथ कनेक्ट कर दिया। जैसे ही हमने क्या किया, करंट पास किया, तो आप ध्यान से देखिए, नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड है और ये है डायरेक्शन ऑफ करंट A टू B, ए साइड में। तो जो ये साइड है, साइड AB, ये डाउनवर्ड जाएगी एज पर फ्लेमिंग, यस बेटा, एज पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये साइड कहाँ जाएगी बेटा, डाउनवर्ड। ये डाउनवर्ड जा रही है। अब हमने करंट यहाँ पर जो पास किया है C से D, यहाँ पर ये रहा डायरेक्शन ऑफ करंट और ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है और ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो फोर्स क्या होगी, द फोर्स क्या होगी, ध्यान से देखना बेटा। द फोर्स इज इन द डायरेक्शन अपवर्ड, यहाँ पर डाउनवर्ड, यहाँ पर अपवर्ड। तो ये एक कपल बन गया, ये पॉइंट P और ये बना दें हम Q।
ये P और के ऊपर सेम इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगी, ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ, और सेंटर में क्या लगी है, ये शाफ्ट। तो ये शाफ्ट के कारण यहाँ पर ये नीचे फोर्स और ये ऊपर, तो कॉन्टीन्यूसली इसको क्या करवा देगी बेटा, रोटेट करवा देगी। लाइक दैट, ये हमारे पास अगर मान लो एक कॉइल है, ये सेंटर में रखी है, तो ये इस तरह से इसको रोटेट करवा देगी। यहाँ पर फोर्स नीचे लगेगी, यहाँ ऊपर, तो इसको इस तरह से रोटेट करवाएगी। ये एक टॉर्क जनरेट हो जाता है। क्या जनरेट हो जाता है, टॉर्क। तो ये टॉर्क कॉन्टीन्यूसली इसको मूव करवाता है और कॉइल एक ही डायरेक्शन में मूव करती रहती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब कॉइल पहले 1/4 टर्न लेती है, 1/4 टर्न, तब जो रिंग R1 है और R2 है, ये आउट ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये मूव क्यों करते हैं? इसका आंसर है इट इज़ ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन। जब R1 और R2 आउट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रॉम करंट हो जाते हैं, तब भी ये मूव क्यों करते हैं? जैसे यहाँ पर पहुँच गए तो रिंग R1 ऊपर आ गया, R2 नीचे, यहाँ R1 हो जाता है, यहाँ R2, तो दोनों को करंट नहीं मिलता। लेकिन ये क्या होता है, ये इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण ये हाफ राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, तो रिंग R2 इधर आ जाती है और R1 इधर, फिर इसको करंट मिलता है। अब डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, DCBA। पहले क्या था, ABCD। जब ये ABCD था तो हाफ राउंड कंप्लीट करने के बाद क्या हो गया, DCBA। अब करंट D से C जाएगा तो साइड DC नीचे जाएगी, और A से B यहाँ आ रहा है तो AB ऊपर आएगी, तो फिर एक डायरेक्शन रोटेट कर लेगी। इस तरह से इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है, वर्क करती है। और इलेक्ट्रिक मोटर कॉन्टीन्यूसली एक ही डायरेक्शन में घूम करके क्या करती है बेटा, ध्यान दीजिए, एक ही डायरेक्शन में कॉन्टीन्यूसली मूव करती है और शाफ्ट के अलोंग रोटेट करती रहती है। दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। आपका इलेक्ट्रिक मोटर तक का टॉपिक यहाँ आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि लास्ट टॉपिक है। ये करंट सिलेबस के अंदर इलेक्ट्रिक जनरेटर, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट, और अर्थिंग, शॉर्ट सर्किटिंग, ओवरलोडिंग, और इनके डायग्राम्स ये सब फिनिश हो गए हैं। लेटेस्ट सिलेबस के अंदर ये अब नहीं है, ओनली फॉर 2020-21 सेशन के लिए नहीं है, ड्यू टू COVID-19 कोरोना क्राइसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो ऑफ पंकज अरोड़ा, SI इंस्टीट्यूट। बी विद मी फॉर वॉचिंग मोर वीडियोज़, and the last video of electromagnetic induction is left. We will proceed later on.